नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। तो आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर आई एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के किस तरीके से रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मोलेश्वर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो मोलेश्वर जी लगातार फील्ड पर रहे हैं, काफी जो फील्ड की हकीकत है उन्होंने देखी है, जनता से काफी जो है इंटरेक्शन इनका हुआ है। इन्होंने अपना भी एक एग्जिट पोल जो है दिया हुआ था। अब ऐसे में इनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से, मलेश्वर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 9 एग्जिट पोल हैं और इसमें से 7 में बीजेपी सरकार बना रही है 27 साल बाद। क्या आपको लगता है कि जो ये एग्जिट पोल है इससे जो है बीजेपी सत्ता में काबिज होने में सफल हो पाएगी? तो जिस तरीके से दिल्ली के कल वोटिंग खत्म हुई है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से हर चैनल, इस बार एक अजीब सी बात दिखाई दी हमें कि बड़े बड़े जो चैनल थे, बड़े बड़े जो रेपुटेटेड जो आपकी एग्जिट पोल की एजेंसियां थी, उन्होंने इस बार अपने एग्जिट पोल नहीं दिए हैं। चाहे उसमें टुडे चाणक्य क्या हो, आज शाम को बता रहे हैं कि आज उनका एग्जिट पोल आ सकता है दिल्ली को लेकर, और चाहे वो एक्सिस माई इंडिया का है, उनका भी पता नहीं चल रहा है कि वो एग्जिट पोल देंगे कि नहीं देंगे। वैसे ही सी वोटर का सर्वे रहता था, काफ़ी रेपुटेटेड है, लेकिन उसका भी इस बार एग्जिट पोल नहीं आया है। लेकिन इस बार एक लग रहा है कि एक तरीके से एग्जिट पोल की झड़ी सी लग गई है। जिन एजेंसियों को हम न जानते हैं, न उनके नाम को प्रोनाउंस करने में भी लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है, ऐसी ऐसी एजेंसियां आ गई हैं, वो भी अपना एग्जिट पोल निकाल रहे हैं। कितनी उन पे सत्यता है ये तो समझ से परे है, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर जो इस एग्जिट पोल की सभी की आ रही है, उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी को एज है। तमाम जो एग्जिट पोल निकल के सामने आए हैं उनमें ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी लगभग 40 प्लस सीटें लेके आ रही हैं और आम आदमी लगभग 30 के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और जो कांग्रेस की हालत है वो 1 सीट से 2 सीट के बीच में ही सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये बाय एंड लार्ज बड़ी पिक्चर यही है दिल्ली के एग्जिट पोल की, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सर्वे हैं जो अभी भी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बम्पर जीत की ओर दिखा रहे हैं, और बीजेपी को भले वो 15-20 पर सिमट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने भी अपना सर्वे दिया है, उसमें हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 42 सीटें जीतने जा रही है और आम आदमी पार्टी लगभग 26 से 30 सीटों के बीच में सिमटने वाली, और कांग्रेस पार्टी को 1 ही सीट मिल सकती है। हमारी एग्जिट पोल में जो हमने कल जारी किया, आप उसको फिर से देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये जो आपके पोलिंग एजेंसियां हैं, जैसे आप मेट्राइज का ले लीजिए, मेट्राइज में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 दिखा रहा है, लेकिन वहीं जो बीजेपी है उसको भी 35 से 40 दिखा रहा है, लेकिन एज हल्का 1-2 सीटों का बीजेपी को है। तो उसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से हल्का आगे है, और कांग्रेस को वो भी 1 सीट दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो एक तरीके से जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हंग असेंबली की ओर ये एग्जिट पोल उन्होंने अपना दिखाया, उसमें किसी को भी एक तरीके से बहुमत नहीं दिखाया है, दोनों को बहुमत के आसपास दिखाया है। वहीं पी मार्क का एक एग्जिट पोल आया, उसमें ये कहा है कि 21 से 31 सीटें, 10 सीटों का एक बड़ा मार्जिन होता है, वो भी 70 विधानसभा अगर सीटें कहीं हैं और वहां अगर कोई एजेंसी 10 सीटों का अगर मार्जिन देती है तो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। जहां 70 विधानसभा सीटें हैं, जहां 1-2 मार्जिन रखते हैं बड़ी बड़ी एजेंसियां, वहां ये 10 सीटों का मार्जिन रख रहे हैं। बीजेपी को ये 39 से 49 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को केवल 1 दे रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं। पीपल्स इनसाइट का एक एग्जिट पोल आया, उसमें लगभग 25 से 29 आपकी आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं और 40 से 44 सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो इसमें भी बहुमत आपकी बीजेपी को है, केवल 2 सीटों के लगभग 0 से 2 कांग्रेस को दिखा रहे हैं। वहीं दूसरा एक एग्जिट पोल है पीपल्स पल्स, और यहाँ पर 10 से 19 सीटें, इसमें भी 9 सीटों का एक तरीके से डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को और लगभग 51 से 60, यही एकमात्र जो एग्जिट पोल है जिसमें बीजेपी को एक तरीके से 50 प्लस और 60 तक भी यह एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी की इस बार जो आम आदमी पार्टी की पहले रिकॉर्ड था कि वो 62 और 67 सीटें लेके आई थी 70 में से, इस बार उस पोजीशन पर बीजेपी आ सकती है, ये इनके एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। और ये एग्जिट पोल ऐसा है कि यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है।
वैसे ही है पोल डायरी, जिसमें 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को और 42 से 50 सीटें यहाँ पर बीजेपी को दे रही हैं और 0 से 2 यहाँ पर कांग्रेस को दे रही हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी देखिए, जिस तरीके से पहले टुडे चाणक्य का वेल रेपुटेड नाम है पूरे सर्वे के इंडस्ट्री में, चाहे लोकसभा के चुनाव ले लीजिए, विधानसभा के चुनाव, हर टाइम परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से चाणक्य स्ट्रेटेजी बना दिया गया है, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी है, कहाँ से एजेंसी पोल आ गई, लेकिन इन्होंने भी अपना एग्जिट पोल दिया है। 25 से 28 आम आदमी पार्टी, 39 से 44 बीजेपी, 2 से 3 ये कांग्रेस को दिखा रहे हैं। डीवी रिसर्च है 26 से 34 आम आदमी पार्टी, 36 से 44 बीजेपी, और यहाँ पर कोई कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं दिखा रही है। जेवीसी का लास्ट जो एक एग्जिट पोल है जिसमें बीजेपी को एस दिखा रहे हैं, यहाँ पर उनके एग्जिट पोल में 22 से 31 आम आदमी पार्टी, 39 से 45 यहाँ पर बीजेपी और 0 से 2 कांग्रेस। अब 2-3 ऐसे एग्जिट पोल हैं, ये बाकी एग्जिट पोल जो अभी तक हमने बताए हैं आपको, इसमें बीजेपी को एज है लगभग 40 प्लस सीटें और 60 के नीचे यहां पर बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आए हैं इनका नाम तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जरा इनके नाम सुनिए। माइंड ब्रिंक 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं और 21 से 25 बीजेपी को और मात्र 0 से 1 कांग्रेस को। वैसे ही है विप्रेसाइड 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को, 18 से 23 यहाँ पर बीजेपी को और 0 से 1 कांग्रेस को। और एक और है सुपरबो पोल, ये 38 से 43 सीटें आपकी आम आदमी पार्टी, 20 से 25 बीजेपी और 7 से 12 कांग्रेस। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो डबल डिजिट में भी यहाँ पर दिल्ली में आ सकती है। उनको यहाँ पर 7 से 12 पता नहीं कौन कौन से इनके नाम आज पहली बार सभी जो जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े जो विश्लेषक थे आपके दिल्ली में जो इन एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे थे, उनका ये कहना था कि कई पोल तो ऐसे हैं जिनका नाम ही पहली बार सुना है। तो एक तरीके से दिल्ली में जो सरोजनी मार्केट है उन्हीं की तरह एक ऐसे बड़े बड़े जो गिने चुने जिनके नाम भी नहीं सुने हैं वो भी अब एग्जिट पोल निकाल रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बम्पर बहुमत की तरफ उनको दिखा रहे हैं और बीजेपी को 20 सीटों पर ही सिमटा रहे हैं। तो ये तमाम वो पोल थे जहां पर 3 एग्जिट पोल हमने आपको बताए जिसमें आम आदमी पार्टी को एस दिखा रहे हैं, लगभग 40 से 50 के बीच में वो सीटें दिखा रहे हैं। लेकिन ये वो एग्जिट पोल हैं जिनकी आज तक किसी ने रेपुटेशन नहीं देखी है। ये ऐसे ही एग्जिट पोल निकाल रहे थे, इनके सटीक होने का कोई आज तक प्रमाण नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार पहले जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल है इसमें पूरा समीकरण बदल चुका है। बीजेपी की तरफ एक तरफा जीत जो है वो दिख रही है, क्योंकि 36 पर मेजोरिटी है और ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो 40 तक का आंकड़ा इनको दे रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो एग्जिट पोल्स आ रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से जो है वो भ्रामक है। एग्जैक्ट पोल जो है वो अलग होगा और फिर वो अपने पुराने जो एक चुनावी उनका कह सकते रिजल्ट रहा है बैक टू बैक 2 बार, वो उनका भी जिक्र करें। जैसे कि सौरभ भारद्वाज का आपने बयान सुना ही होगा कि किस तरीके से कह रहे हैं कि पहले भी हमें कम सीटें आई थी लेकिन हम जो है इस बार जीत रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो इनके जीत का मार्जिन था और अब जो इनके हार का मार्जिन दिख रहा है वो बहुत ज्यादा सीटों का डिफरेंस है। तो ऐसे में इस पर चर्चा जो है आम आदमी पार्टी ना बयान दे रही है ना इस चीज को लेकर बात कर रही है। क्या कारण हो सकता है? तो ये आपको कल जब वोटिंग हो रही थी तो एक चीज आपने देखी होगी कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने ना तो इलेक्शन कमीशन पे कोई बड़ा आरोप लगाया, ना ही किसी विपक्षी दल पर कोई आरोप लगाया कि वो ये धांधलेबाजी कर रही है, स्लो वोटिंग हो रही है। लेकिन केवल और केवल एक ही पार्टी के सारे बड़े नेता एक ही आरोप लगा रहे थे। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया जा रहा था, विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, कहीं नारेबाजी चल रही थी, कहीं हंगामा किया जा रहा था, कहीं कह रहे थे कि पैसे बट रहे हैं। तो ये खींच जो निकल के सामने आई थी कल वोटिंग के समय ही, अब वो ये दिखाई दे रहा है कि ना तो मनीष सिसोदिया ने इस पर कोई टिप्पणी की है एग्जिट पोलों पर, ना ही खुद अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई टिप्पणी की है, जो लगभग हर 12 बजे को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कोई बड़ा ऐलान करते थे, जो एक भी दिन सोशल मीडिया और मीडिया से दूर हट के नहीं रह सकते हैं। उनको कैमरा तो चाहिए ही चाहिए।
आखिर दिल्ली की जनता ये सोच रही है कि वोटिंग के बाद आखिर अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? सन्नाटा बड़े नेताओं के बीच में छाया हुआ और है आप उन एक मनीष सिसोदिया है, उनका अगर आप कल का चेहरा देखेंगे तो उनके चेहरे से पूरा ऐसा लग रहा है, जो एक तरीके से चमक होती है चेहरे की, उस पे ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा हो। सिसोदिया का तो वीडियो भी सामने है जहां पर लोग उनके सामने झाड़ू चोर है के नारे भी लगा रहे हैं, तो जनता का कहीं आक्रोश भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी स्पष्ट है। तो अब जो बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो एक तरीके से सिंबॉलिक जो दिखाई दे रहा है, उन्होंने हार अपनी स्वीकार कर ली है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। लेकिन थोड़ा होता है ना कि हर पार्टी में कुछ उछलने वाले नेता होते हैं, उनमें सौरभ भारद्वाज हो, सोमनाथ भारती हो, संजय सिंह हो, जो बिना कुछ बोले आज तक रहे ही नहीं है। हर दिन या तो उन्हें संसद में कुछ बोलना है या मीडिया के सामने कुछ बोलना है, और या फिर कोई नई नौटंकी उनको स्टार्ट करनी होती है। उन्होंने भी इस पर एग्जिट पोल पर बोले हैं। उनकी एक प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। सबसे पहले जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये कहा है कि हमने दिल्ली में चौथा चुनाव लड़ा है और 2013 और 2015 में जो एग्जिट पोल हैं वो हमें नहीं दिखा रहे थे सरकार में आते हुए, लेकिन हम सरकार बनाए, काफ़ी बम्पर तरीके से सरकार बनाई। 2020 में एग्जिट पोल उनको कम सीटें दिखा रहे थे, लेकिन जो सीटें आई थी वो 62 के करीब आई थी। उनका यही कहना है कि इस बार जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल इस बार फिर फेल होंगे और जो आम आदमी पार्टी है उनकी सरकार फिर बनेगी और एग्जिट पोल यहाँ पर धराशायी होंगे। और वहीं पर जो सोमनाथ भारती हैं, जो अपनी पत्नी के मारपीट के मामले में कई बार जो विपक्षी हैं उन पर निशाना साधते हैं, घरेलू हिंसा पर, उनका ये कहना है कि पिछली बार देखा गया कि कुछ चैनलों ने बीजेपी को इस बार 62 सीटें दिखाई हैं और हमको लगभग 8 सीटें दिखाई दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो आंकड़ा है इसके उलट ही रिजल्ट आएगा, हमारी 62 सीटें होंगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। मतलब पिछली बार से जो 62 सीटें थी उससे भी ज़्यादा उनका आंकड़ा का कहना है। और वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो रिकॉर्ड था उसको भी अगर इस बार तोड़ देंगे तो कोई आश्चर्यचकित नहीं होने वाली बात होगी। तो ये सोमनाथ भारती कह रहे हैं। और वहीं सबसे बड़ा जो अजीबोगरीब बयान था वो आया था संजय सिंह का, जो कभी कहते थे कि एग्जिट पोल्स एक भले एक सही नहीं होता है, लेकिन एक आपको रास्ता बता देता है, एक लहर बता देता है कि किस तरफ रुझान रहने वाले हैं रिजल्ट में। उनका ये कहना है कि अगर मसाज देने वाले और स्पा चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल करेंगी तो आपको पता है कि एग्जिट पोल का क्या हाल होने वाला है। इस बार जनता ने हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को मुद्दे को स्वीकार किया है और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग 8 फरवरी तक का इंतज़ार करें। आखिर इंतजार तो इन्हीं को करना नहीं आता है। जो एग्जिट पोल इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो अपनी मेहनत से इतना पूरे 2-3 महीने वो अपना काम करती हैं, तब जाके वो एग्जिट पोल लाती हैं। और कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं होता है कि वो गलत आंकड़े दिखाकर अपनी जो रेपुटेशन है उसको बिगाड़े। हर कोई ये मेहनत करके बताता है, भले वो आंकड़ा कुछ गलत हो जाता है लेकिन मेहनत हर कोई करता है। उनको ये कहना कि वो स्पा चलाने वाले हैं और वो मसाज सेंटर हैं, तो दिल्ली में मसाज कौन ले रहा था ये आपको भी पता है, किन के नेता थे, वो किससे ले रहे थे ये हम कहना नहीं चाहते हैं। ये दिल्ली की जनता ने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है, बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया है कौन स्पा सेंटर चलाता है, कौन स्पा का फायदा लेता है। तो मोलेश्वर जी, एक और जो इंसिडेंट देखने के लिए मिला अभी हाल फिलहाल में, जब जो एग्जिट पोल्स आए इसके बाद इनके एक नेता है, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार के ऊपर पत्थरों के साथ और इन्होंने इस तरीके से अटैक किया। ये संगम विहार की बात है जी। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनकी हार की बौखलाहट है जो दिख गई है और इस तरीके से अग्रेशन जो है वो निकाल रहे हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से कल रात को जो वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आए थे कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोटिंग परसेंट हुई है, तो उससे जो आम आदमी पार्टी के चाहे वो कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं, जिनको लगता है कि वो अपनी विधानसभा से हार गए हैं, जैसे वहाँ पर दिनेश मोहनिया हैं जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी, किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ता उसमें घायल हो चुके हैं, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। तो एक तरीके से हार की बौखलाहट अब बड़े नेताओं को छोड़कर निचले स्तर पर भी आ गया है। और मुझे लगता है कि 8 फरवरी तक जब रिजल्ट आएंगे उससे पहले कुछ ये और बड़ा करने के प्लान कर रहे हैं। अगर इनको पूरा अभी फीडबैक जा रहा होगा इनको आम आदमी पार्टी के नेताओं को,
तो ये जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में कई बार ये कहा था कि देश में आग लग सकती है, और किस तरीके से इन्होंने हंगामा किया था, जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी रहती हैं, कैद की हुई रहती हैं, तो ये कुछ बड़ा हंगामा कर सकते हैं ताकि फिर से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जाए, फिर से ये ईवीएम की राजनीति को शुरू कर देंगे, ईवीएम पर रोना शुरू कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि इन्हीं ईवीएम की मदद से ये पिछले 3 बड़े चुनाव जीते हैं, और लोकसभा में इस बार तो जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में उनके सांसद चुन के आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के हश्र इन एग्जिट पोल के हिसाब से यही होता है, और आम आदमी पार्टी की यहाँ से अगर सत्ता खिसक जाती है, तो उसके बाद ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिर उनकी राजनीति का आगे क्या भविष्य होने वाला है, क्योंकि एकमात्र पंजाब में उनकी सरकार है। क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ से पलायन करके पंजाब की पॉलिटिक्स में जाएंगे? कई लोग ये कह रहे हैं कि वो एक किसी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी को हटाकर उसकी जगह पर राज्यसभा में चले जाएंगे। ये भी देखना होगा क्या वो राज्यसभा में जाते हैं, और जब राज्यसभा में जाते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री अभिभाषण देते हैं, वहाँ एक तरीके से मंत्रियों से सवाल जवाब किए जाते हैं। क्या संजय सिंह की जगह लेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं कि वो बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। है। तो देखिए, जैसा कि अब आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, तो बीजेपी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी को एग्जिट पोल में बड़े अच्छे आंकड़े मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के जो नेता हैं, जैसे मनोज तिवारी की बात कर ले, सचदेवा की बात कर ले, तो इतने अच्छे आंकड़े मिलने के बाद भी बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जो एग्जिट पोल है उससे एग्जैक्ट पोल के आंकड़े और अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े जो है आंकड़े की तरफ, एक बड़े मार्जिन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीत जो है, जो दिखाई जा रही है, उससे भी बड़ी हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं 27 साल में जो एक केजरीवाल का जो एक बड़ा रिकॉर्ड था जीत का, क्या बीजेपी उसे भी क्रॉस कर जाएगी? जो कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा है बीजेपी का, उससे आपको क्या लगता है? तो जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जो स्थिति हो गई है आम आदमी पार्टी की, वो हार के कगार पे है, तो इसलिए उनके जो नेता हैं वो सारे बौखला रहे हैं, उनकी मायूसी साफ उनके चेहरों पे दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को अगर देखेंगे, तो उनमें एक तरीके से जब किसी पेड़ पे ज़्यादा फल लगने शुरू हो जाते हैं तो वो झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो उनकी जो चाल ढाल होती है वो एक तरीके से संयमित हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब जो दिल्ली की जनता है उन्होंने बड़ा उनको एक तरीके से जिम्मेदारी दी है, और अब उस जिम्मेदारी पर उनको खरा उतरना है। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, किसी ने ना तो कुछ बड़ा उल्टा बयान दिया है एग्जिट पोल को लेकर, और ना ही वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं वो सच साबित होंगे। उनका यही कहना है कि जो एग्जिट पोल हैं, दिल्ली की जनता ने उससे भी अच्छा हमें मैंडेट दिया। चाहे वो आपके मनोज तिवारी का बयान ले लीजिए, जो अभी सांसद हैं बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, उनका यही कहना है कि जो एग्जिट पोल आए हैं, इससे बेहतरीन जो एग्जैक्ट पोल आएंगे आपके 8 फरवरी को, वो इससे भी शानदार होंगे, और उनको दिल्ली की जनता पर भरोसा है। और उन्होंने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया है कि उन्होंने जो जनादेश दिया होगा उसको उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि लगभग जो यहाँ पर दिल्ली वाले हैं उनको धन्यवाद किया है मनोज तिवारी ने, और उसके बाद जो बीजेपी के रवि किशन हैं जो सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने कहा है कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटियां थी उन पर विश्वास किया है, और अपने बच्चों के भविष्य तय करने के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता का इस बार धन्यवाद किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि वे अजय हैं, मतलब उनको यहाँ से कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन अब उनका गहरा झटका लगेगा जब उनका अहंकार टूटेगा। तो ये रवि किशन है जो अभिनेता हैं, बड़े भोजपुरी एक्टर्स हैं, और वहीं भाजपा के जो रमेश बिदुड़ी हैं, जिनको किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिन्होंने उन पर हमला नहीं किया होगा। ना तो एक तरीके से उनको गालीबाज नेता के तौर पे दिखाया, उनको गुंडागर्दी करने वाला नेता के तौर पे दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने खारिज कर दिया है। जैसे उन्हें गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने खारिज किया था, वैसे ही अब दिल्ली के लोगों ने भी उनका यही हाल किया है। तो ये तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने देखिए जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो काफी संयमित है, और एक उसमें एक झलकता है कि जैसे किसी नेता की जीत की ओर जब वो अग्रसर होता है तो वो जनता के प्रति जो उसने वादे किए थे, जो उसने तमाम जो हर किसी को वादे किए थे उनको पूरा करने पर उसका फोकस हो जाता है। तो वही ये दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो काफ़ी संयमित दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के और जो विपक्षी दलों के नेता हैं जो अभी भी एक तरीके से भरोसा जताए हुए हैं, चाहे आपके संजय राउत ले लीजिए
जो महाविकास आघाड़ी के एक तरीके से प्रवक्ता के रूप में हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जिस तरीके से हरियाणा में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, महाविकास आघाड़ी को भी वहां पर एग्जिट पोल जीत दिखा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल फेल होंगे और फिर से उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरीके से 15 साल 10 साल 11 साल बहुत होते हैं उस पार्टी को जिसने जनता को ये भरोसा दिया था कि वो यहाँ को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे और दिल्ली की जो देश की राजधानी है उसको दिल्ली में सबसे पूरे देश में सर्वोत्तम बनाएंगे। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जनता ने हर जगह उनको प्यार दिया। चाहे वो पार्षद ले लीजिए, उनकी एमसीडी में सरकार बनाई, 2 साल होने वाले हैं, कोई रिजल्ट लोगों को दिखाई नहीं दिया। 3 बार से उनकी सरकार चुन रहे हैं, ऐसे लोगों को चुना है जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उनको मंत्री बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कभी पॉलिटिक्स में एक आपको प्रधान का चुनाव नहीं लड़े थे, ऐसे लोगों को उन्होंने दिल्ली की सत्ता सौंप दी। लेकिन अब दिल्ली की जनता को ये लग रहा है, जो वोट निकल के सामने आए, जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, कि एक तरीके से इनएक्सपीरियंस जो चीज़ होती है उसको जब एक तरीके से प्रयोग के रूप में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, तो दिल्ली वालों का जो 10 साल का 11 साल का एक्सपेरिमेंट था केजरीवाल के रूप में, एक तरीके से वो विफल साबित हुआ है, फेल साबित हुआ है। और इसीलिए दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि हमें अब बीजेपी को चुनकर ये देखना होगा कि ये क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो तमाम नए नए एग्जिट पोल आए हैं, इन पे मैं कहना चाहता हूं, इन पे भरोसा मत करिए। तमाम जो कुछ रेपुटेटेड चैनल ने सर्वे दिखाए हैं उन पे आप भरोसा कर सकते हैं। और एक तरीके से जो एक एग्जिट पोल की जो रेंज आ रही है बीजेपी के पक्ष में, वो 40 से 50 के बीच में है, और जो आम आदमी के लिए है वो 25 से 30 के बीच में। इससे इतर और उतर इस बार कोई भी रिजल्ट नहीं होने वाला है, ये हमने खुद अपने एग्जिट पोल में दिखाया है। तो 8 तारीख को हम फिर से बात करेंगे, और जो हमने ये वादा किया है कि हमारा एग्जिट पोल हरियाणा और महाराष्ट्र की इतर जो सटीक साबित हुआ था वैसा ही हमारा एग्जिट पोल भी होने वाला है। उसका इंतजार आप भी 8 तारीख का कर सकते हैं, और हम भी फिर आपसे मिलेंगे और फिर बताएंगे कि एग्जिट पोल आखिर जो सही साबित हुए हैं वो क्यों हुए हैं, अगर विफल भी हो जाते हैं तो आखिर उसका कारण क्या रहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद का। और आपने मोलेश्वर जी को सुना भी कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कहाँ कहाँ कौन से जो है एग्जिट पोल में क्या आंकड़े दिए गए हैं, उन्होंने अपने आंकड़े भी बताए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 8 तारीख का इंतजार जो है वो सबको करना पड़ेगा। 8 तारीख का इंतजार बीजेपी को भी बेसब्री से है, 8 तारीख का इंतजार जो है आम आदमी पार्टी को भी बेसब्री से है, जनता को भी बेसब्री से है, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। या तो बीजेपी 27 साल के वनवास को खत्म करके सत्ता पर काबिज होगी, या फिर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हैट्रिक लगा सकती है, क्योंकि रिजल्ट अभी आना बाकी है। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद एक बार हम फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसा कि मोलेश्वर जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि महाराष्ट्र में भी एकदम सटीक एग्जिट पोल हमने दिया था, और इससे पहले हरियाणा में भी हमने सटीक एग्जिट पोल दिया था। तो होपफुली 8 तारीख को एक बार फिर से हम अपने जो आप कह सकते हैं कि सटीक एग्जिट पोल का सेलिब्रेशन और साथ ही साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अंजलि जी, आजकल जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई अपना एग्जिट पोल दे रहा है, तो आप पर भी हमारा जो भरोसा है, आपका भी एग्जिट पोल जो हो सकता है आप बताइए हमें। और जिसका भी एग्जिट पोल एक तरीके से सटीक साबित होगा उसको हम अगले जो पॉडकास्ट में उनका नाम लेंगे और उनको एक तरीके से बधाई देंगे। तमाम जो दर्शक होंगे जिनका भी एग्जिट पोल हमारे कमेंट में सच साबित होगा, तो हम भी देखना चाहते हैं कि आपका जो एग्जिट पोल है, क्योंकि हर कोई एग्जिट पोल कर रहा है, तो क्यों ना आप भी एक तरीके से अपना एग्जिट पोल करें, क्योंकि आप भी दिल्ली के लोग हैं। तो आप भी अपना एग्जिट पोल का आंकड़ा बताइए, और हमारे आंकड़े और आपके आंकड़े में जो भी सच साबित होगा उसको हम 8 तारीख को बताएंगे और उनको खूब बधाई भी देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने मोलेश्वर जी को सुन लिया है, तो आपने ये पॉडकास्ट भी सुना है, जरूर कमेंट करिएगा और अपना जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर 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 साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।